पप्पू का जन्म और किस्मत की पहली गलती। पप्पू का जन्म कोई आम दिन नहीं था। उस दिन बिजली गई हुई थी, मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा था और अस्पताल के बाहर खड़े चाय वाले ने पहली बार एक्स्ट्रा चीनी डाल दी थी। नर्स ने बच्चे को देखा और बोली, बहन जी, बच्चा बहुत शांत है। डॉक्टर ने तुरंत जवाब दिया, अभी शांत है, आगे चलकर सबका दिमाग खाएगा। और डॉक्टर सही था। पप्पू बचपन से ही अलग था। जब बाकी बच्चे खिलौनों से खेलते थे, पप्पू मिट्टी में छुपा हुआ 10 रुपए का सिक्का ढूंढ रहा होता था। जब टीचर पूछती, बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, तो पप्पू बोलता, कुछ भी बन जाऊं, बस काम कम और छुट्टी ज्यादा होनी चाहिए। पप्पू का स्कूल भी उसके जैसा ही था। दीवारें पुरानी, बेंच टेढ़ी और मास्टर जी का मूड हमेशा खराब। एक दिन मास्टर जी ने पूछा, पप्पू, ये बताओ 2+2 कितना होता है। पप्पू ने गहरी सांस ली, ऐसे जैसे जीवन का सबसे कठिन प्रश्न हो। फिर बोला, सर, अगर मम्मी पूछे तो 4 और अगर पापा पूछे तो 3, क्योंकि एक तो मैंने रास्ते में खर्च कर दिया। पूरी क्लास हंस पड़ी। मास्टर जी नहीं हंसे। उन्होंने पप्पू को बाहर खड़ा कर दिया। लेकिन पप्पू को बुरा नहीं लगा। बाहर खड़े होकर उसने जीवन का पहला नियम सीखा, जो समझदार बनता है वही सबसे ज्यादा पिटता है। समय बीतता गया, पप्पू बड़ा होता गया, लेकिन अक्ल वही अटकी रही जहां फ्री वाईफाई मिलता था। 10वीं पास की, रिजल्ट आया। पप्पू के पापा ने रिजल्ट देखा, फिर पप्पू को देखा, फिर दोबारा रिजल्ट देखा। बोले, बेटा, इसमें नंबर कम है या तेरी मेहनत। पप्पू बोला, पापा, ये न्यूनतम प्रयास का अधिकतम परिणाम है। उस दिन पप्पू के पापा ने समझ लिया, ये लड़का नौकरी के लिए नहीं, कहानी बनने के लिए पैदा हुआ है। कॉलेज में पप्पू की हालत और खराब हो गई। क्लास कम, कैंटीन ज्यादा, बुक कम, मोबाइल ज्यादा। पप्पू का सबसे अच्छा दोस्त था बंटी, जो हर चीज में एक्सपर्ट था, खासकर दूसरों को ज्ञान देने में। बंटी बोला, पप्पू, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो फोकस चाहिए। पप्पू ने कहा, मैं पूरा फोकस करता हूं, बस दिशा बदल जाती है। कॉलेज खत्म हुआ। अब आई असली जिंदगी, नौकरी। पप्पू ने पहला इंटरव्यू दिया। एचआर ने पूछा, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। पप्पू बोला, ईमानदारी। एचआर खुश। और सबसे बड़ी ताकत। पप्पू बोला, झूठ बोलना। इंटरव्यू वही खत्म। दूसरे इंटरव्यू में पूछा गया, आप 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं। पप्पू बोला, सर, अगर सब ठीक रहा तो आपकी कुर्सी पर। सिक्योरिटी ने बाहर कर दिया। घर लौटते हुए पप्पू ने आसमान की तरफ देखा और बोला, हे भगवान, या तो मुझे बहुत अमीर बना दो या बहुत मशहूर, क्योंकि मेहनत वाला ऑप्शन तो मुझसे होगा नहीं। उसी रात पप्पू ने मोबाइल खोला, गूगल खोला और लिखा, बिना मेहनत अमीर कैसे बने। और यहीं से शुरू हुई पप्पू की जिंदगी की सबसे खतरनाक, सबसे फनी और सबसे अजीब यात्रा। पार्ट 2 में आएगा गूगल बाबा की एंट्री और पप्पू की पहली गलत सलाह।